चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो पहला पूर्णांक है, पहले पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। लिखिए माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। अब स्टूडेंट हमें x के क्रमागत चाहिए। जैसे अगर हमने संख्या 2 बोली और हमने कहा हमें 2 के क्रमागत संख्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो 2 में आप 1 जोड़ दोगे तो 3 आपको मिलेगा। इसी तरीके से x, भाई 2 क्रमागत लेने हैं तो x में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें x + 1 यानी कि इसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी। लिखिए इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, जब हमें क्रमागत लेना होता है धनात्मक पूर्णांक में तो पहला x लेते हैं और दूसरे को x + 1 लेते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। इनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग यानी कि पहले का वर्ग करिए, दूसरे का वर्ग करिए और इनका योग कर दीजिए। हमने योग कर दिया है, कितना है, 365 है। इसको हल कर लीजिए। x स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 × x 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 365। हल करिए आगे। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इस 365 को इधर लेकर के आइए। ठीक है, 2x स्क्वायर 365 को इधर लेकर के आइए, -365 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 + 1 -365 + 1 तो कितना हो जाएगा, -364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन सब जगह दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन किया तो बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 × 1 = 2, 1 3 ये हो गया 16, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 हमारा 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर कौन होगा, a वाला। लिखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका करना क्या है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए करते क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो जब 1 होता है तो हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, वैसे 182 को आप ब्रेक करिए, कर ही लेंगे तो कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, -182 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -82 182 है तो -182 × 1 करेंगे, -182। अब इसे में ब्रेक करना है और हमारे पास आना क्या चाहिए, x जोड़ने या घटाने के बाद। तो चलिए 182 को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 1 के 2। ठीक है, आगे देखिए अब किससे कटेगा, 7 से, तो काटोगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा 1 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। आप 14 × 13 कर दीजिए, हमें +14 लेना है और गुणे में -13, तो हमारे पास -182 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 14x - 13x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। अब इस x के स्थान पर यही आप रख दीजिए, गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो x के स्थान पर रखिए +14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x हमने कॉमन किया तो बचा x + 14, माइनस यहाँ से आप 13 कॉमन करिए तो यहाँ पर बचा x। ठीक है, माइनस हमने कॉमन किया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 13 × 13 5 18 हो गया 52, 13 × 4 = 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x + 14 है, यहाँ पर भी x + 14 है, तो हम करेंगे क्या, x + 14 को कॉमन। तो x + 14 को हमने कॉमन किया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x - 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, लिखिए अगर यानी कि यदि
यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -14, ये जबकि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। असंभव क्यों है बताइए? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कही जा रही है, जबकि ये 14 क्या है, -14 ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए ये मान हमारा नहीं हो सकता। चलिए लिखे, यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। हमारा जो पहला पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, वो क्या आ गया है, 13। भाई इसका मान 13 आ गया, और जब आप इसमें 1 जोड़ दोगे 13 + 1 आ गया 14। ठीक है, तो लिखिए, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है।